हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आज की ये क्लास बिहार पीजीटी से संबंधित है। सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है अंतः समूह से, प्राथमिक समूह से, संदर्भ समूह से, धार्मिक समूह से। राइट आंसर क्या होगा इसमें? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है अंतः समूह से, प्राथमिक समूह से, संदर्भ समूह से, धार्मिक समूह से। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संदर्भ समूह से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। संस्कृतिकरण करने वाली जात केवल पद मूलक परिवर्तन को प्रकट करती है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन को। न केवल निम्न जातियों ने वरन जनजातीय व अर्ध जनजातीय समूहों ने भी द्विज जातियों की जीवन पद्धति को संस्कृतिकरण के माध्यम से अपनाने का प्रयास किया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है? दुर्कहीम, सोरोकिन, मैकाइवर, हट्टन। यांत्रिक व स्वाभाविकता, चेतनात्मक, भावनात्मक, इंद्रिय परक, संस्कृत, सामाजिक स्थिति की माना का सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा इसमें कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा, दुर्कहीम ने यांत्रिक और स्वाभाविकता दी है, सोरोकिन ने चेतनात्मक, भावनात्मक और इंद्रिय परक संस्कृत की बात की है, जे.एच. हट्टन ने माना का सिद्धांत दिया है, मैकाइवर ने सामाजिक स्थिति की नहीं दी है। सामाजिक स्थिति की बात जो है अगस्त कॉम्ट ने की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? पैरेटो, वेबर, मार्क्स, डेहरनडार। किस समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर एक धार्मिक निर्धारणवादी हैं। संस्कृत के अंतर्गत धर्म भी आता है। उनका मानना है कि औद्योगिक क्रांति के मूल में प्रोटेस्टेंट एथिक की अवधारणा निहित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति में ही विवाह को क्या कहा जाता है? बहिर्विवाह, सगोत्र विवाह, अनुलोम विवाह, अंतर्विवाह। अपनी जात में, जात के अंदर ही विवाह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? जात के अंदर ही विवाह को अंतर्विवाह कहेंगे। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी परिवार का सामान्य लक्षण नहीं माना जा सकता है? विवाह संबंध, विवाह का एक स्वरूप, वंश नाम की एक व्यवस्था, विवाहेतर यौन संबंध। इनमें से किस एक को विवाह का लक्षण नहीं माना जा सकता है? राइट आंसर क्या होगा? हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार माना जाता है, तो इसमें विवाहेतर, विवाह से पूर्व यौन संबंधों को अनैतिक माना जाता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? बर्नार्ड, किम्बॉल यंग, गुरविच एवं मूर कूले। राइट आंसर क्या होगा? किसने संगठित नियंत्रण, असंगठित नियंत्रण और स्वतः सामाजिक नियंत्रण की बात की है?
तो स्वतः, संगठित, असंगठित, सहज भी कह सकते हैं या स्वतः कह सकते हैं। तो इसकी बात गुरविच एवं मोर ने की है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। चार्ल्स कूले ने चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात की है। किम्बॉल यंग ने सकारात्मक व नकारात्मक नियंत्रण की बात की है। इसके अलावा लेपियर ने सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात की है। और कार्ल मैनहीम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है, इस कथन को किसने दिया? कॉम्टे, मार्क्स, स्पेंसर, पैरेटो। राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, कार्ल मार्क्स ने यह कहा है कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से अर्नाल्ड जे टाइनबी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कौन सा है? चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, सावयवी सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा? टाइनबी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? टाइनबी ने चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ये चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है टाइनबी, और इन्होंने अपने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया है पुनर्जागरण से, कृषक प्रतिवाद से, केल्विनवाद से, कैथोलिकवाद से। इसमें राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर ने अपने पूंजीवाद सिद्धांत को किससे संबंधित बताया है? मैक्स वेबर ने अपने पूंजीवाद सिद्धांत को केल्विनवाद से संबंधित बताया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इसमें टाइम इज मनी, समय को जो है धन की तरह देखा जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। सामाजिक विज्ञान इस मान्यता पर आधारित है कि संसार में मानव केंद्रीय है। प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा सामाजिक विज्ञानों में विषय सामग्री के मापन की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। समाजशास्त्री मानवीय अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसमें कौन सा एक कथन जो है असत्य है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड। प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा सामाजिक विज्ञानों में विषय सामग्री के मापन की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि समाजशास्त्र में जो है सामाजिक संबंधों को महत्व दिया गया है, तो सामाजिक संबंधों को मापा नहीं जा सकता है। इसका थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है? टोटमवाद, आत्मा का परकाया प्रवेश, वर्जन, मंदिर। राइट आंसर क्या होगा? इसमें कौन एक जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, मंदिर। ये जनजातीय धर्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को विभाजित किया शुद्ध समाजशास्त्र एवं व्यवहारिक समाजशास्त्र में।
सामाजिक दर्शन एवं सामाजिक अभियांत्रिकी में सामाजिक रूप विज्ञान एवं सामाजिक संरचना विज्ञान, सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी में। राइट आंसर क्या होगा? अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को विभाजित किया है। राइट आंसर क्या है इसमें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामाजिक स्थितिकी विज्ञान एवं सामाजिक गतिकी विज्ञान में। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरहोर एवं खरिया जनजात का मुख्य व्यवसाय क्या है? भोज्य पदार्थ संग्रह, चौपायों का पालन पोषण, खेतीबाड़ी, कुटीर उद्योग। विरहोर एवं खरिया जनजात का मुख्य व्यवसाय क्या है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट भोज्य पदार्थ संग्रह। विरहोर एवं खरिया जनजात का मुख्य व्यवसाय खाद्य पदार्थ संग्रह करना है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा है? प्लेटो, हॉब्स, अरस्तु, स्पेंसर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये परिभाषा अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कौन सी जनजात कहती है कि वेश्यावृत्ति एक पाप नहीं है? बछरा एवं बेड़िया, गोंड एवं भील, थारू एवं मुंडा, पनिका एवं बैगा। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजात वेश्यावृत्ति को पाप नहीं मानती है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बछरा एवं बेड़िया जनजात ये वेश्यावृत्ति को पाप नहीं मानती है। और भील जनजाति में जो है सामूहिक भोज देने पर दंड को क्षमा करने की प्रथा है। गोंड जनजाति में कुवैद की प्रथा है। और स्त्रियों का हल छूना और छप्पर डालना वर्जित है। गोंड जनजाति में स्त्रियों का हल छूना और छप्पर डालना वर्जित है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युयुत्स एवं औद्योगिक समाज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल पॉपर, इमानुएल दुर्खीम। राइट आंसर क्या होगा? युयुत्स एवं औद्योगिक समाज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? युयुत्स एवं औद्योगिक समाज की अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। और इमानुएल दुर्खीम ने यांत्रिक और स्वाभाविक एकता की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समाज शासित है अभिसमयों द्वारा, विधि शासन द्वारा, दैवी शक्ति द्वारा, भौतिक बल द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक समाज शासित है अभिसमयों द्वारा, विधि शासन द्वारा, दैवी शक्ति द्वारा, भौतिक बल द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? तो आधुनिक समाज जो है वो औपचारिक तथा विधि शासन के आधार पर नियंत्रित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विधि शासन द्वारा शासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? भौगोलिक अवस्थित, सामुदायिक भावना, सामाजिक समजातीयता, स्थिर सरकार। राइट आंसर क्या होगा इसमें? एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है।
समुदाय में भौगोलिक अवस्थित है, सामुदायिक भावना है, सामाजिक समजातीयता, स्थिर सरकार नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्रजाति वृहद जैविकीय मानव समूह है? जिन्सबर्ग, फ्रेंच बोवास, डी.एन. मजूमदार, अर्नोल्ड ग्रीन। प्रजाति को किसने वृहद जैविकीय मानव समूह माना है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, अर्नोल्ड ग्रीन ने प्रजाति को वृहद जैविकीय मानव समूह माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समय पहले भारतवर्ष में जनजाति की अस्मिता के बारे में गंभीर विवाद था। एक ओर जी.एस. घुरिये ने यह मत व्यक्त किया कि जनजातियों का हिंदू समाज में पूर्ण रूप से सातवीकरण होना चाहिए। दूसरी ओर एक प्रसिद्ध ब्रिटिश मानवशास्त्री ने यह व्यक्त किया कि भारतीय जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तथा उनकी स्वतंत्र अस्मिता बनाए रखनी चाहिए। वह ब्रिटिश मानवशास्त्री कौन थे? वेरियर एल्विन हट्टन, डब्ल्यू.जी. ग्रिफिथ, रिजले। राइट आंसर क्या होगा इसमें? बेरियर एल्विन हट्टन, डब्ल्यू.जी. ग्रिफिथ, रिजले। वो ब्रिटिश समाजशास्त्री मानवशास्त्री कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, बेरियर एल्विन थे वो। इन्होंने जनजातियों के लिए नेशनल पार्क बनाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह शब्द सृजित किया? मर्टन ने, होमस ने, हाइमन ने, रॉस ने। राइट आंसर क्या होगा? संदर्भ समूह शब्द किसने दिया है? संदर्भ समूह ये जो है हाइमन ने दिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। और संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या जो है वो मर्टन एवं शेरिफ के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को एक साथ अनेक भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है, किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अननुमोदित भूमिका का निष्पादन करना होता है, किसी व्यक्ति को दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है, किसी भूमिका का निष्पादन व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ संघर्ष के लिए विवश करता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। इस स्थिति में भूमिका संघर्ष उत्पन्न होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया की उपव्यवस्थाओं में सम्मिलित है? सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जैविकीय व्यवस्था। राइट आंसर इसमें क्या होगा? पार्सन्स के द्वारा विकसित क्रिया, उन्होंने जो सामाजिक क्रिया की बात की थी उसकी उपव्यवस्थाओं में उन्होंने क्या बताया था, क्या सम्मिलित है उनकी उपव्यवस्था में? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निर्माण नहीं करती वरन उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर, हीगेल। राइट आंसर क्या होगा इसमें? मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निर्माण नहीं करती वरन उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। किसने ये कथन दिया है? कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर, हीगेल। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ये कथन इन्होंने हीगेल के प्रत्युत्तर में दिया था।
ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की अभिवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं तथा इस प्रकार एक एकीकृत समूह में विकसित हो जाती हैं? सामंजस्य, आत्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, सहयोग। राइट आंसर क्या होगा? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की अभिवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं तथा इस प्रकार एक एकीकृत समूह में विकसित हो जाती है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सातवीकरण। ये जो कथन दिया है ये सातवीकरण की परिभाषा बोगार्डस ने दी है। उन्होंने कहा है सातवीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप वे एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाती हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा। 1 और 3, 1 और 2, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सी इनमें सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं? सहयोग और सात्मीकरण। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सहयोग और सात्मीकरण ये सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस एक को चिन्हित कीजिए जो समिति नहीं है। एक श्रमिक संघ, रोटरी क्लब, आर्य समाज, पार्क में टहलते हुए वृद्धजन। निम्न में से उसे चिन्हित कीजिए जो समिति नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4। ये जो है रोज डेली की दिनचर्या है, पार्क में टहलते हुए अनेक वृद्धजन, ये व्यक्तियों की रोज डेली की दिनचर्या है, ये समिति नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? संसद, सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, परिवार। राइट आंसर क्या होगा? कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 परिवार प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा मैकाइवर एवं पेज के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओक्का अथवा पितृवंशी या पितृस्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है? टोडा में, संथाल में, एस्किमो में, कुर्ग में। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ओक्का एवं पितृवंशी या पितृस्थानीय संयुक्त परिवार किस समूह में पाया जाता है? टोडा में, संथाल में, एस्किमो में, कुर्ग में। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 कुर्गों में पाया जाता है। और ये एम.एन. श्रीनिवास ने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक 1965 में इनकी ये पुस्तक आई थी। इसमें इन्होंने ओक्का समूह का अध्ययन किया था और इन्होंने बताया था कि इस समूह में पितृवंशी या पितृस्थानीय संयुक्त परिवार कुर्ग में मौलिक समूह होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? 1929, 1939, 1941, 1949। राइट आंसर क्या होगा इसमें? शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? (1929) में हरविलास शारदा के प्रयत्न से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था।
जिसके अंतर्गत विवाह की आयु में परिवर्तन किया गया था, जिसमें लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 15 वर्ष रखी गई थी और 1978 में इसमें संशोधन किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समिति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह समाज के बाद आया, यह समाज से बहुत पहले आया, इसका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ, इसका उद्देश्य विशिष्ट है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? एक समिति के लिए कौन सा कथन सही है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, इसका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ। वैसे इस क्वेश्चन में कूट होना चाहिए था। इसमें जो है ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, यह समाज के बाद आया और इसका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ, ये दोनों सही होना चाहिए था। अगर कूट होता तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का विचार धर्म की आत्मा है, विचारक इंगित करें। G.S. बर्नन, फ्रेंच बोवास, इमाइल दुर्खिम, लियोनार्ड डब्ल्यू डोब। राइट आंसर इसमें क्या होगा? समाज का विचार धर्म की आत्मा है, ये कथन किस विचारक का है? राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में कहा है कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है। इन्होंने जो है समाज से संबंधित धर्म का विचार दिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जात की अवधारणा को किसने विकसित किया? M.N. श्रीनिवास, K.M. कपाड़िया, लुइस ड्यूमा, D.P. मुखर्जी। राइट आंसर क्या होगा इसमें? प्रभु जात की अवधारणा को किसने विकसित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, M.N. श्रीनिवास ने प्रभु जात की अवधारणा दी है। इन्होंने प्रभु जात की निम्न विशेषताएं बताई हैं, जिसमें संख्या बल अधिक हो, भूमि का स्वामित्व, उच्च धार्मिक परिस्थिति हो और राजनीतिक संप्रभुता हो। तो प्रभु जात की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी एवं गरीब के बीच संघर्ष को निम्न में से किस श्रेणी में रख सकते हैं? जाति संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष। राइट आंसर क्या होगा? धनी एवं गरीब के बीच संघर्ष को किस श्रेणी में रख सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भूमिकाएं होती हैं पारस्परिक, व्यक्तिमूलक, स्वतः प्रवर्तित, पृथक। इसमें राइट आंसर क्या होगा? अधिकांश भूमिकाएं कैसी होती हैं? अधिकांश भूमिकाएं पारस्परिक होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदग्र सामाजिक गतिशीलता द्वारा निम्नलिखित परिवर्तनों में से किस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है? संरचनात्मक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, जैविकी परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा है उदग्र सामाजिक गतिशीलता से किस प्रकार का परिवर्तन आता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संरचनात्मक परिवर्तन आता है।
उदग्र और क्षैतिज गतिशीलता की बात, जो सामाजिक गतिशीलता की बात बेट्रिम सोरोकिन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? आयु, लिंग, रक्त संबंध, धन। राइट आंसर इसमें क्या होगा? कौन एक प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? आयु, लिंग, रक्त संबंध ये तीनों प्रदत्त परिस्थिति हैं। धन ये प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। धन को अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद, सावयववाद। राइट आंसर क्या होगा इसमें? सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद ये सांस्कृतिक निर्धारणवाद सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित है? खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग का अभाव, संस्तरण। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। राइट आंसर इसमें क्या होगा? जाति से संबंधित कौन सी विशेषताएं हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीएस घुर्ने ने जाति से संबंधित 6 विशेषताएं बताई थी। इस क्वेश्चन में खान पान पर प्रतिबंध और संस्तरण ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसने प्रारंभ किया था? पैट्रिक गेट्स, इरावती कर्वे, आईपी देसाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन इरावती कर्वे ने किया है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। और पैट्रिक गेट्स ने 1919 में, पैट्रिक गेट्स की अध्यक्षता में 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का स्नातक स्तर पर जो है अध्यापन कार्य शुरू हुआ था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? मैकाइवर, ग्रीन, डेहरनडाफ, मैक्स वेबर। राइट आंसर क्या होगा? प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष मैक्स वेबर ने कहा है। अगर क्वेश्चन में मैक्स वेबर ना हो और लेविस कोजर को दिया रहे तो लेविस कोजर को टिक करना। मैक्स वेबर अगर ना रहे तो, और अर्नोल्ड ग्रीन ने प्रतिस्पर्धा की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रतिस्पर्धा में 2 से अधिक एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिसको उनमें से कोई समूह दूसरे समूह के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूहों को शीत जगत किसने वर्णित किया? हर्बर्ट स्पेंसर, लैंडिस, पार्सन्स, मर्टन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? द्वितीयक समूहों को शीत जगत किसने कहा है? द्वितीयक समूह को शीत जगत लैंडिस ने कहा है। पीएच लैंडिस। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जो अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े होते हैं। उनमें पाए जाने वाले संबंध अवैयक्तिक होते हैं और इनका आकार बड़ा होने के कारण इनमें सदस्यों के मध्य जो है दूरी की भावना पाई जाती है और इसीलिए द्वितीय समूह को शीत जगत कहा जाता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी भूमिका समुच्चय को व्यक्त करती है? बहुल भूमिकाएं, एक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाएं, समान भूमिकाओं वाले व्यक्तियों का समूह, उपरोक्त सभी।
इसमें कौन सा ऑप्शन भूमिका समुच्चय को व्यक्त करता है? बहुल भूमिकाएं, एक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाएं, समान भूमिकाओं वाले व्यक्तियों का समूह या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मर्टन की मान्यता है कि मर्टन ने बताया है कि एक परिस्थिति में होते हुए भी जब व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों के व्यक्तियों से अलग अलग व्यवहार करता है तो उसे भूमिका समुच्चय कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एक ही परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाएं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। यहाँ पर परिस्थिति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह के रूप में जनजाति किसके सबसे अधिक समीप है? जाति के, समिति के, वर्ग के, समुदाय के। राइट आंसर क्या होगा? एक समूह के रूप में जनजाति किसके सबसे अधिक निकट है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, समुदाय के। जनजाति का समुदाय का जो सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो जनजाति को माना जाता है। तो जनजाति जो है वो समूह के रूप में समुदाय के सबसे अधिक निकट है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी संगठनों में औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचनाएं होती हैं। अपरिभाषित, व्याधिकी, अंतःपरिवर्तनीय, अंतःनिर्भर। राइट आंसर इसमें क्या होगा? सभी संगठनों में औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचनाएं कैसी होती हैं? इसमें राइट आंसर क्या होगा? औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाएं जो है वो अंतःनिर्भर होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नातेदारी शब्द किससे संबंधित है? किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से, किसी जनजाति के बहिर्विवाही वर्गों के विभाजन से, श्रम विभाजन की प्रकृति से, जनजातियों की विवाह संबंधी रीतियों से। इसमें राइट आंसर क्या होगा? भारत में नातेदारी शब्द किससे संबंधित है? भारत में नातेदारी का पता जो है किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से लगाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैच वह आदिम प्रथा है जिसके द्वारा लड़की का विवाह संपन्न किया जाता है, वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, जनजाति के मुखियों को सम्मानित किया जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगितात्मक अपव्यय किया जाता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? पोर्टलैच ये जो है अमेरिका में पाई जाने वाली जनजातियों में ये प्रथा पाई जाती है, पोर्टलैच। इसमें जो है अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को उठाने के लिए संपत्ति को नष्ट किया जाता है, संपत्ति का अपव्यय किया जाता है। ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर है। पोर्टलैच वह आदिम प्रथा है जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगितात्मक अपव्यय किया जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञप्ति सही है? सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों का संयोजन है, सामाजिक संरचना अंतर्वैयक्तिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संरचना समाज ही है, सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन है। 1 तथा 4 सही है, 2 तथा 4 सही है, 3 तथा 4 सही है, 1 तथा 2 सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें सही है? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों का संयोजन है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले जो है सामाजिक संरचना की बात की थी। उन्होंने सामाजिक संरचना को मानव शरीर से उसकी तुलना की, सामाजिक संरचना की तुलना से उन्होंने मानव शरीर से की थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों का संयोजन है और सामाजिक संरचना को अंतर्वैयक्तिक संबंधों का जाल मानते हैं। समाजशास्त्री जो है वो सामाजिक संरचना को सामाजिक संबंधों का या अंतर्वैयक्तिक संबंधों का जाल भी मानते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड
ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्र के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? मर्टन, ब्राउन, नॉडेल, मेलनोवस्की। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ब्राउन का मानना है कि वास्तविक जीवन में मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों में बंधे होते हैं। वास्तविक रूप में पाए जाने वाले इन संबंधों के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ब्राउन। ब्राउन का मानना है कि व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगार्डस के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना के अंग है सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग, ये सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये बोगार्डस ने समुदाय की परिभाषा के अंतर्गत कहा है कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की कुछ मात्रा हो और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जादू को विज्ञान की अवैध बहन या बास्टर्ड सिस्टर मानता है? टायलर, स्पेंसर, फ्रेजर, कार्ल मार्क्स। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन जादू को विज्ञान की अवैध बहन मानता है? फ्रेजर ने जादू की परिभाषा में कहा है, साहचर्य के नियम अति उत्तम हैं और वास्तव में मानव की क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से आवश्यक है। वैधानिक रूप से लागू करने पर विज्ञान को वैधानिक रूप से लागू करने पर विज्ञान को और अवैधानिक रूप से लागू करने पर विज्ञान की अवैधानिक बहन को जन्म देते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं की दृष्टि से कौन सा सही है? आर्थिक निर्योग्यता, सामाजिक निर्योग्यता, धार्मिक निर्योग्यता, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन में पूछा है कि अनुसूचित जातियों में कौन सी निर्योग्यता पाई जाती है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो अनुसूचित जातियों में आर्थिक निर्योग्यता, सामाजिक निर्योग्यता, धार्मिक निर्योग्यता, ये सभी पाई जाती हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मतैक्य, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष। इसमें राइट आंसर क्या होगा? अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है तो उसे सहयोग कहते हैं। अंतःक्रिया की उस प्रक्रिया में जिसमें सहमति पाई जाए उसमें वह सहयोग कहलाएगी। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा की विशेषता क्या है? पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, कई पीढ़ियों तक निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसमें क्या होगा? जजमानी प्रथा की विशेषता क्या है? तो जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम अध्ययन विलियम वाइजर के द्वारा किया गया था और उनकी पुस्तक भी है हिंदू जजमानी सिस्टम। उसके बाद आस्कर लेविस ने जजमानी प्रथा का अध्ययन किया था और उन्होंने इस प्रथा में जजमानी प्रथा में 2 जातियां बताई थी, जजमान और कमीन। तो उसमें पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान होता था, कई पीढ़ियों तक निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, उपरोक्त सभी राइट आंसर है। ये सभी जजमानी प्रथा की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ है जिसने आपको एक नाम और पहचान दी उसे क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार। राइट आंसर क्या होगा?
वह कौन सा परिवार है जिसमें हमारा जन्म हो, हमें एक नाम और पहचान मिले, उसे हम कौन सा परिवार कहेंगे? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, उसे हम जन्म का परिवार कहेंगे। जन्म का परिवार या फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और जिस परिवार का निर्माण हम विवाह के बाद करते हैं वो प्रजनन परिवार उसे कहेंगे या फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहेंगे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से और लोगों को जोड़िए ताकि एग्ज़ाम होने तक ये क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।